मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा, तुम्हारी आंखें हैरत से खुल जाएंगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि आखिर हमसे कहाँ गलती हो गई। कभी कभी इंसान हंसता है, मुस्कराता है, जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती दिखाई देती है, मगर हकीकत में बुरा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को आने वाले तूफान से पहले मुख्तलिफ इशारों के जरिए खबरदार करता है, मगर हम इन इशारों को किस्मत का खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी बहनों, याद रखो, बुरा वक्त अचानक नहीं आता, बल्कि वो पहले खामोशी से आता है, फिर एक एक करके अपनी 5 निशानियां जाहिर करता है। आज के बयान में मैं तुम्हें वही 5 निशानियां बताऊंगी जो हर उस शख्स की जिंदगी में जरूर जाहिर होती है जिस पर बुरा वक्त आने वाला होता है। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए दिल से सुनना, गौर से समझना और हर लफ्ज को अपने दिल पर उतार लेना। इस बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आने लगती हैं तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। जब इंसान गरीबी की दलदल में फंसने लगता है तो सबसे पहले कौन सी निशानियां जाहिर होने लगती हैं। इन निशानियों को देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि अब मेरी जिंदगी में गरीबी आने वाली है, मुसीबत या परेशानियां आने वाली हैं और अब मुझे संभल जाना चाहिए। अल्लाह पाक अपनी ला रैब किताब में फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी कौम के लिए बुरा वक्त लाने का फैसला कर लेता है तो फिर कोई भी उसे टाल नहीं सकता। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब तुम देखो कि गुनाह बढ़ गए हैं और नेकियां छुपने लगी हैं तो समझ लो कि अजाब करीब आ चुका है। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी के फरमान के मुताबिक अजाब तो करीब आ चुका है और अजाब की निशानियां भी जाहिर हो चुकी हैं, मगर अफसोस हम इन निशानियों तक पहुंच ही न सके। हमने आंखें बंद कर लीं, दिल सख्त कर लिए और जिंदगी को यूं ही बेपरवाही से गुजारते रहे। इसीलिए तो आज हमारे घरों में गरीबी के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा, वो गरीबी जो सिर्फ जेब में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में भी उतर चुकी है। गरीबी ने हमारे घर को दलदल बना रखा है, जहां हर कदम पर इंसान धंसने लगता है, संभलने की मोहलत ही नहीं मिलती। आज हमारा घर जहन्नम का गड्ढा बन चुका है, जहां कभी सुकून था अब बेचैनी है। एक वक्त था जब हमारे घर में खुशियों की लहरें दौड़ती थीं, हंसी गूंजती थी, दुआएं सुनाई देती थीं, मगर आज इन दीवारों से आहें टकरा रही हैं, गम टकरा रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं और दिल बोझल है। ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये सब 5 गुनाहों की वजह से हुआ है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह 5 निशानियां भेजता है ताकि इंसान जाग जाए, मगर हम तो जागने के बजाय और गहरी नींद में चले गए। मेरी इस्लामी बहनों, अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारे घर में सुकून नहीं, बरकत नहीं, मोहब्बत नहीं, तो जान लो ये उन्हीं 5 अलामतों का आगाज है जो बुरे वक्त की पहली दस्तक होती है। और अब मैं आपको बताती हूँ वो सबसे पहली निशानी जिसे देखकर समझ लेना चाहिए कि मुसीबत अब दरवाजे पर खड़ी है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, बल्कि ये हजरत सैयदना अली का फरमान है। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक दिन हजरत इमाम बाकिर लोगों को वाज और नसीहत फरमा रहे थे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सवाल किया, हजरत ये बताएं कि इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त कब आता है और बुरे वक्त आने की कौन सी निशानियां होती हैं। हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, एक दिन मेरे बाबा हजरत सैयदना अली के पास भी इसी तरह का सवाल आया था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे बाबा हजरत सैयदना अली लोगों को वाजो नसीहत फरमा रहे थे, क्योंकि आप इल्म के शहर हैं और लोग आपसे हर किस्म के सवाल पूछा करते थे। इसी तरह मामूल के मुताबिक एक दिन आप लोगों को खिताब कर रहे थे तो आपने फरमाया, किसी ने कोई सवाल करना हो तो अभी कर ले। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हजरत इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त कब आता है और उसकी निशानियां क्या हैं। इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और बोला, हजरत साथ ये भी बता दीजिए कि इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त कब आता है और उसकी निशानियां क्या हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि कब हमारा वक्त बिगड़ने वाला है और कब संवरने वाला है। ये सुनकर हजरत सैयदना अली ने पहले उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया, उस शख्स से जिसने पूछा था कि इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त कब आता है। हजरत सैयदना अली ने फरमाया,
اے اللہ کے بندے، تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار دیکھ کر، تیری پیشانی پر دکھ کے گہرے سائے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یقیناً تم پر برا وقت آ چکا ہے۔ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت، آپ نے سچ فرمایا، میری حالت وہی ہے جسے آپ نے بیان کیا، میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں۔ حضرت علی نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جب کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا، بلکہ اپنی 5 نشانیاں ساتھ لے کر آتا ہے، اور تم پر بھی وہ نشانیاں ضرور ظاہر ہوئی ہوں گی۔ وہ دکھی شخص لرزتی آواز میں کہنے لگا، حضرت، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے دل میں بے چینی ہے، میری راتیں جاگتے کٹتی ہیں، جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں دیواریں خاموش ہو جاتی ہیں، دعائیں گم ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے خوشیاں مجھے دیکھ کر چھپ جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب میرے گھر میں رزق کی بارش برستی تھی، مگر آج وہ وقت آ چکا ہے کہ میرا گھر رزق کے لیے ترس رہا ہے۔ کبھی میرے دروازے پر مانگنے والے آتے تھے اور میں فخر سے ان کے ہاتھ بھر دیتا تھا، مگر آج وہی دروازہ میرا امتحان بن چکا ہے۔ اب میں خود ہاتھ پھیلاتا ہوں، مگر کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ حضرت، ایک وقت تھا کہ میرے گھر میں بچے ہنستے تھے، بیوی کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر اب وہ سب خاموش ہیں، جیسے خوشیاں ہم سے روٹھ گئی ہوں۔ کبھی میرے دل میں شکر کے جذبات ہوا کرتے تھے، مگر اب شکایات نے جگہ لے لی ہے۔ کبھی میرے گھر میں اذان کی آواز پر دل مچلتا تھا، مگر آج دل بوجھل ہے، جیسے ایمان بھی تھک چکا ہو۔ میرے رزق میں کمی آ گئی، میرے رشتوں میں تلخی آ گئی۔ حضرت، میں دن رات محنت کرتا ہوں، مگر برکت غائب ہو گئی ہے، دعائیں مانگتا ہوں مگر دل خالی رہتا ہے، سجدے کرتا ہوں مگر سکون نہیں آتا۔ کبھی میں لوگوں کے دلوں میں مسکراہٹ بانٹتا تھا، مگر آج خود مسکراہٹ کے لیے ترستا ہوں، اور میرا درد کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت علی نے اس دکھی شخص کے آنسوؤں کو خاموشی سے سنا اور سنجیدہ لہجے میں فرمایا، اے اللہ کے بندے، اب میں تجھے وہ 5 نشانیاں بتاتا ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، اور پھر میں تجھے ان کا حل بھی بتاؤں گا تاکہ تیری زندگی سنور جائے۔ حضرت سیدنا علی نے پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ برا وقت آنے کی پہلی